जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे शूद्र कौन है। शूद्र वर्ण कौन कौन सी जातियाँ आती हैं, छूत शूद्र और अछूत शूद्र में क्या अंतर है, चलिए हम जानते हैं। यह वर्ण व्यवस्था ही उच्च तथा निम्न वर्ग की जननी रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जिन्हें द्विज कहा गया है उन्हें उच्च श्रेणी में रखा गया और जिन्हें शूद्र कहा गया उन्हें एक अलग निम्न और संस्कारहीन श्रेणी में रखा गया, क्योंकि शूद्र वर्ण ही श्रमिक तथा कला कौशल, काश्तकारी एवं उत्पादन के अन्य कार्य करने वाला तबका शारीरिक श्रम पर आधारित था। शूद्र के दो भागों में बांट दिया गया, एक छूत शूद्र और दूसरा अछूत शूद्र। जिसके लोटे से द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पानी पी सकते थे वे छूत शूद्र कहलाए, और जिनके लोटे से द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पानी नहीं पी सकते थे उन्हें अछूत शूद्र कहलाए। यही नहीं, इस व्यवस्था को ईश्वरीय विधान बतलाया गया कि कोई भी इस विषय पर तर्क वितर्क न कर सके। इसको ईश्वरीय व्यवस्था मानते हुए वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम करते रहे। वेद, जिसको भगवान की वाणी कहा गया, उसमें एक श्लोक लिखा है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंडल के एक सूत्र 90 में अर्थ लिखा है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, जांग से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, चतुर्वर्ण मेरे द्वारा गुण कर्म स्वभाव अनुसार पैदा किया गया है। अतः भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था को भगवान द्वारा बनाया गया है। ऐसा लोगों के अंदर बैठा दिया गया ताकि वे लोग सवाल ही ना पूछ पाए और बेतुका धार्मिक ग्रंथों के आधार पर वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय व्यवस्था कहकर समाज में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को रोक दिया गया तथा सदा के लिए एक ही जाति को लाभ और दूसरी जाति के लोगों के साथ अन्याय को स्थापित करके श्रम पर आधारित बहुसंख्यक निम्न जातियों को गुलामी की जंजीरों में बांध दिया गया। शूद्र के संबंध में पतंजलि ने अपने अष्टाध्यायी भाष्य में इस प्रकार लिखते हैं कि शूद्र को दो श्रेणियों में बांट दिया गया, अर्थात दो प्रकार के शूद्र होते हैं, एक अबहिष्कृत शूद्र तथा दूसरा बहिष्कृत शूद्र। अबहिष्कृत शूद्र उन्हें कहा गया जो लोग द्विजों के यहाँ नौकर चाकर वाले काम करते थे, यानी ओबीसी वाले लोग, और बहिष्कृत शूद्र उन्हें कहा गया जो अस्पृश्यता के अंदर आते थे, जिनके हाथों का छुआ हुआ पानी द्विज नहीं पी सकते थे। अब सवाल उठता है कि शूद्र में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं, तो चलिए जानते हैं। व्यास स्मृति के अनुसार बढ़ई, नाई, अहीर, चमार, कुम्हार, बंजारा, किरात, कायस्थ, माली, कुर्मी, बांसफोर, स्थावर, चंडाल, बाड़ी, स्वपच, कोरी तथा बराबरी वाले सभी अत्यंत शूद्र हैं। ब्राह्मण गुप्त संहिता के अनुसार लोधी, गरड़िया, कहार तथा काछी यह अधम नीच शूद्र जाति है। इस प्रकार शूद्र वर्ण को परिभाषित करके उनके लिए कर्तव्य, संस्कार, निषेध एवं अयोग्यता तथा दंड व्यवस्था लागू करने हेतु इस तरह के विधान बनाए ताकि लोगों के जीवन को सदियों से प्रभावित करते रहें। इस व्यवस्था से उनके दैनिक जीवन क्रियाकलापों, उठने बैठने, पढ़ने लिखने, खाने पीने, रहन सहन इत्यादि से लेकर विवाह संस्कार, आचार व्यवहार आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते रहें। व्यास स्मृति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्ण जिन्हें द्विज यानी जनेऊ वाले कहा जाता है, उनसे जितने भी नीचे हैं वह शूद्र है और वे वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। आगे इसी प्रकार का कथन मनुस्मृति में कहा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चार वर्ण हैं। इन चारों में क्रमशः हर एक जन्म से अपने के बाद के वर्ण से श्रेष्ठ हैं। शूद्र को छोड़कर सब वर्णों के लिए उपनयन संस्कार, जनेऊ, वेद पाठ तथा यज्ञ अनिवार्य हैं और इस आधार पर वर्ण व्यवस्था एवं ऊंच नीच की भावना को सदा के लिए मजबूत कर दी गई। शूद्र को छूने पर पाप लगता है, तो पाप का प्रायश्चित कैसे की जाती है ब्राह्मणवादियों द्वारा, चलिए जानते हैं। जिस प्रकार चंडाल को छूना पाप है, उसी प्रकार उससे बोलना और देखने से पाप होता है। इसके लिए प्रायश्चित का विधान बतलाया गया है। मनुस्मृति के अनुसार उन्हें गांव या बस्ती के अंदर नहीं रहने देना चाहिए। वन संकर
जातियाँ यानी 2 जातियों से जन्मा व्यक्ति का गांव के पास प्रसिद्ध वृक्ष, शमशान, पहाड़ और उपवनों में अपने कर्म करते हुए निवास करना चाहिए। यह केवल चंद उदाहरण दिए गए हैं ताकि अछूत शूद्र और सछूत शूद्र का भेद मालूम हो सके। हालांकि बहुत से पिछड़े वर्ग की जातियां का सामाजिक स्तर अछूत वर्ण में आने वाली जातियां के समान है, जिन्हें कमोबेश अछूत माना गया है, जैसे धोबी, नाई आदि, तथा वे दलित, आदिवासी बनने की मांग करते आ रहे हैं। वहीं पिछड़े वर्ग में आने वाली बहुत सी जातियां अपने को क्षत्रिय, ब्राह्मण या स्वर्ण में शामिल होने की जीतोड़ कोशिश करती रही हैं, क्योंकि कुछ संपन्न शिक्षा तथा जागृति से उनमें महिमा संपन्न पाने की लालसा जग उठी है और उन्होंने भी अपनी जाति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। इस स्थान पर पुनर्जागरण के कारण पिछड़े वर्ग की जातियां में क्षत्रिय बनने, ब्राह्मण बनने या वैश्य बनने की होड़ लग गए। लेकिन दक्षिण भारत के जागृति के काल में हर समाज ने अपने अधिकारों के लिए तथा वहाँ के नेताओं ने, विशेषकर पेरियार ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनने के स्थान पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, आत्मसम्मान हेतु संघर्ष किया। वहीं उत्तरी भारत में खासकर हिंदी भाषी प्रांतों की पिछड़े वर्ग की जनता ने नई जागृति की नई लहर में अपने को उच्च वर्ग में शामिल करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी वे लोग ना तो ब्राह्मण बन पाए, न क्षत्रिय बन पाए, ना ही वैश्य बन पाए और ना ही अधिकार पाए। वे लोग आज भी मानसिक गुलाम बनकर ब्राह्मणवादियों के द्वारा शोषण का शिकार होते आ रहे हैं। वर्तमान समय में पाखंडी कथावाचक द्वारा और भ्रष्ट नेताओं द्वारा जनता के बीच एक भ्रम फैलाते हैं और कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है। वैसे लोगों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि उनके दिमाग में जो गोबर भरा है वो साफ हो जाए। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।